छत्तीसगढ़ के डहर ले आप जम्मू के श्री चरण कमल ला नमन है। नमन करत हम दाई की हो गांव की पावन भूमिया के रजला जे सचमुच चंदन के समान महान कवि नमन करत हम मंच विराजमान परम आदरणीय संचालक पापा जी के श्री चरण कमल ला जे वेद आरती का सम्मान नमन करत हम एक चीज विवेक बड़े बुजुर्ग नमन के श्री चरण कमल ला जे दूध और पानी ला अलग नमन करत हम आदरणीय संजय डिजिटल फोटोग्राफी टोकरा अभनपुर के भैया जी के श्री चरण कमल ला जेकर द्वारा आप मन ला रामायण के तरह यूट्यूब ला देखे के अवसर प्रदान होती नमन करत हम आदरणीय माइक सेटिंग वाला भैया जी के श्री चरण कमल ला जे हमारी छोट सिलवानी ला आप जम्मू जनमानस तक पहुंचावे तो बाबू मां सारथी जी के वंदना के साथ संजीवनी बालिका मानस परिवार आप जम्मू के श्री चरण कमल में समर्पित है सादर स्वीकार करें। लखन सिया
रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। परम आदरणीय मानस शुद्ध समाज, धन्य है ये पावन राम तर राम, जी हाँ राम नाम के गंगा गली खोरमा बहावा। आज धन्य मैं धन्य अति सब विधि ही निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दी संत समागम। परम आदरणीय मानस शुद्ध समाज, ये राम कथा ये है। राम कथा जिला कही पाना, जिला समझ पाना और जिला समझा पाना बड़ा ही कठिन। हे प्रभु जी, आपको भुलाना मेरी अंदाज नहीं, आपको नजरअंदाज करना मेरी जज्बात नहीं, और आपकी कथा कह सकूं प्रभु जी इतनी तो मेरी औकात नहीं, इतनी तो मेरी औकात। जैन परमात्मा राम की कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा मन नहीं कह सकी। ऐसा परमात्मा राम के कथा जेकर आदि है न अंत है, जेकर वर्णन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नेति नेति कह के बखान करते, फिर भी आज तक कोई पार ना पा सकिस। ऐसा परमात्मा राम के कथा ला कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। आज भैया दुनिया में चारों तरफ अगर नजर दौड़ावन तो केवल क्रांति ही क्रांति है, भ्रांति ही भ्रांति है और अशांति ही अशांति है। और मानव चाहते तो चाहते का जीवन में शांति ही तो चाहते ना। भटक रहा है क्यों आदमी, अजी भटक रहा है क्यों आदमी, सुन लो धर कर ध्यान, धर्म कर्म को भूल कर बन बैठा नादान, बन बैठा नादान। आज मानव है तुम नादान बने बैठे, भटक चुके हैं रास्ता। आज वही कारण मानस प्रेमी श्रोता समाज जीवन में न शांति है और न ही तृप्ति। अगर जीवन में शांति चाहिए तो परमात्मा की भक्ति करना पड़ेगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुरु। जब तक वक्ता श्रोता के ऊपर और श्रोता वक्ता के ऊपर समर्पित नहीं हो तब तक के परमात्मा राम जी की कथा में आनंद नहीं आए। और जब तक जीव के जीवन में आनंद नहीं आए, जब तक जीव के जीवन में भक्ति के आगमन न हो मानस प्रेमी श्रोता समाज, तब तक जीव की जीवन की व्यथा है तो मिटने वाला नहीं। जीवन की व्यथा मिटाना है तो परमात्मा की भक्ति करना पड़ेगा। जैसे तन के लिए भोजन जरूरी होती ना, वैसे मन और ये आत्मा के लिए परमात्मा के भजन जरूरी है। परम आदरणीय मानस प्रिय श्रोता समाज, ये दुनिया माया मोह के जंजाल है जिनमें आप पर हम सब भटक चुके हैं भैया। यह दुनिया कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है, यह दुनिया कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है। यह दुनिया झाड़ी और झोपड़ आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना है। अगर सच्चा प्रीत चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए तो परमात्मा की श्री चरण कमल में ही सच्चा प्रेम की प्राप्ति होती। तो आओ जहाँ आप और हम सब ला प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित सप्तम सोपान में चतुर्थ सोपान है किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 14, जहाँ आप और हम सब लाभ होता लगाना है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोया, वाही ते संतत धरियो राम तार
हरित भूमि तृण संकुल समुझई पर ही नहीं पंथ और जिमी पाखंड बादते गुप्त हो ही सतग्रंथ। बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है, बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है और गांव में हर साल रामायण होने से गांव की संस्कृति बदल जाती है, गांव की संस्कृति बदल जाती है। परम आदरणीय मानस में शुद्ध समाज गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, भैया की हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ जिमी पाखंड बाटते गुप्त होई सतग्रंथ। और सच बात है भैया, कलिमाल ग्रसित धर्म सब लुप्त भय सब ग्रंथ। आज कल युग में सदग्रंथ है तो लुप्त होए जावा। अनेक महूपंथ अनेक धर्म प्रचारक अपन अपन धर्मला प्रधान बताते और सतग्रंथ कहे तो आज लुप्त कगार में जा चुके हैं। परमादरणीय मानस आज भैया अयोध्या के नगरी माँ राजा दशरथ के अंगना माँ माता कौशल्या के गोदी माँ जगत नियंता परमात्मा राम नारायण नर के रूप में अवतार एक बेटा के रूप में आए। जहाँ परमात्मा राम जी ला 14 वर्ष के वनवास, माता जानकी जी के हरण, सुग्रीव सन्मित्रता बाली के वध और आज जहाँ वर्षा ऋतु के आगमन से आज जगत नियंता परमात्मा राम भाई लक्ष्मण समेत पर्वत में विराजमान है। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी उपमा अलंकार लगा के कहते हैं कि हरित भूमि तृण संकुल समुझई पर ही नहीं पंथ और जिमी पाखंड बाधते गुप्त होई सतग्रंथ। आज भैया सुग्रीव से मित्रता के बाद बाली के वध हो गए और बाली कौन है तो कहे जाते मानस परमेश्वर समाज की बाली है दोनों सत्कर्मय। जब बाली के राम वध करते तो बाली पूछते ना कि मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा हे राम जी, मैं बैरी हो गया और सुग्रीव का बर प्यारा है। कारण पूछते बाली है तो कि कारण बताओ तो राम जी कहते हैं भैया मानस परमेश्वर समाज की सुन सुग्रीव धर्म है तो अवतरे हो गोसाई में तो केवल धर्म के कारण ये धरती में अवतार है। और बाली सत्कर्म है और सत्कर्म बाली है दोनों रावण से मित्रता करते तो रावण कौन है तो रावण पाप है ना। अगर सत्कर्म पाप से मित्रता कर ले तो उस सत्कर्म के कोई मतलब नहीं है मानस परमेश्वर समाज। आज सुग्रीव ला राजगद्दी दे के सुग्रीव है दोनों राजपाट में लीन है भैया। और वर्षा ऋतु में जगत नियंता परमात्मा राम जी है दोनों जहाँ वर्षा के सुंदर अनुपम दृश्य के आनंद और जहाँ जगत नियंता परमात्मा राम छोटे भाई लक्ष्मण ला अपन मन की वेदना जहाँ माता जानकी से विरह हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नैनी। जहाँ भगवान राम जी की विरह एक माता जानकी के लिए देखो पत्नी के जीवन में पति के महत्व का होते और पति के जीवन में पत्नी के महत्व का होते ना। चल आप और हम सब ला रामचरितमानस में भगवान राम जी के चरित्र चित्रण और माता जानकी जी के चरित्र चित्रण ला देख के समझ लेना चाहिए भैया। पत्नी वही जो पति ला पतन के मार्ग से खींच के निकाल के धर्म के मार्ग में जोड़ दे। तो गोसाई महाराज जी कहते भैया जहाँ हरित भूमि तृण संकुल जहाँ पृथ्वी घास में परिपूर्ण हो चुके हैं। वर्षा ऋतु आते वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरा भरा और वसुंधरा माता है दोनों घास से परिपूर्ण ढके हुए होते जिनमें कोई रास्ता समझ ही ना बैठे। जहाँ गोसाई महाराज जी कहते कि जिमी पाखंड बाधते गुप्त होए सतग्रंथ। जैसे पाखंड मत आज अनेक ऐसे मत जे अपन मतलब प्रधान देखे मानस परमेश्वर समाज अनेक ऐसे मत प्रचार है जो सतग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। अनेक ऐसे धर्म प्रचारक है जो अपन अपन धर्म के प्रचार करते हैं और जो सतग्रंथ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जो आदि अनादि काल
सत्य सनातन धर्म है, ये आप और हम सब भुला बैठे हैं। तो वही बादला उपमा अलंकार के साथ गोसाई महाराज जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आओ आगे कथा में क्या होते हैं, तो हरि भजन के बाद चर्चा करें। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगति हृदय मां बसाले तन मन रामायण हो रघुराई। चंदा रे
प्रेमी श्रोता समाज। देखो भैया, आज जगत नियंता परमात्मा राम जो आज एक साधारण नर के रूप में एक पत्नी के विरह और जहां वर्षा ऋतु के आगमन और जहां वर्षा ऋतु के साथ में एक एक पल एक एक दृश्य जगत नियंता परमात्मा राम के हृदय ला छू लेते। रीझे दो पर लख दिए, रीझे दो दिए लंके, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजावन संग। परम आदरणीय मानस प्रेमी श्रोता समाज, जिन जगत परमात्मा राम जी जेकर कहेले हवा चले, जेहर कहेले पत्ता डोले, जेकर कहेले संपूर्ण ब्रह्मांड एक उंगली में नाचे भैया, आज वही जगत नियंता परमात्मा राम जी है तो माता जान के दूर होए के विरा हमें बड़ा ही दुखी है भैया। ऐसन परमात्मा राम जेकर एके नाम ले ले, जेकर एके नाम ले ले पूरा भवसागर तर जाते। आज ऐसे परमात्मा राम ला माता जानकी के विरह में बड़ा ही दुखी, और माता जानकी के विरह में दुखी जगत नियंता परमात्मा राम जहाँ छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में अपन मन की वेदना बताते। दादुर धुनि चाहु दिसी सुहाई, औ वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। जब वर्षा ऋतु के आगमन माता वसुंधरा में आथे, धरती में आथे ना, तो जैसे ही धरती में वर्षा के आगमन होते तो मेढक के ध्वनि, मेढक मन ध्वनि करे न लग जाते। तो वही बात गोसाई महाराज जी कहते कि मेढक मन के ध्वनि जहाँ वर्षा के आगमन, जहाँ चारों दिशाओं में मेढक के ध्वनि ऐसे सुहावनी लगत है जैसे विद्यार्थी समुदाय, जैसे स्कूल में पढ़ैया मन बैठे रहते और पढ़त रहते तो ची चा करत रहते ना, बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही अच्छा लगते। तो गोसाई महाराज यही उपमा लगाते मानस प्रेमी श्रोता समाज कि मेढक मन के आवाज है तो ऐसे लगत है जैसे कोई स्कूल के विद्यार्थी मन जैसे वेद ध्वनि ला पढ़त है, वेद पढ़त है जेकर ध्वनि बड़ा ही सुहानी लगत है। नौ पल्लव भय बिटप अनेका, और साधक मन जस मिले विवेका। अनेक वृक्ष में नए नए पत्ता आगे मानस प्रेमी श्रोता समाज, जेकर से बड़ा ही हरा भरा चारों तरफ बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही शोभितमान है। जैसे साधक के मन विवेक ला ज्ञान के प्राप्त हो जाना, जैसे साधक मन साधन करते, साधक मन साधन करते जेकर से ज्ञान की उत्पत्ति होते और ज्ञान पाए ले आदमी ला बड़ा ही अंतर्मन के परमात्मा के प्रादुर्भाव होए के आभास होते ना। आज वैसे ही भैया ऐसे लगत है जैसे हरा भरा पत्ती आए ले प्रकृति ला ज्ञान के चक्षु मिल चुके हैं। और मदार और जवासा जैसे बिना पत्ते के हो जाते वर्षा ऋतु में, ओकर पत्ता है तो झड़ जाते, जैसे ऐसे लगते जैसे श्रेष्ठ राज्य में जब कोई साधक साधना करते ज्ञान के प्रादुर्भाव होते तो जैसे श्रेष्ठ राज्य, जैसे शरीर में दुष्ट उद्यम जाते रहते, जैसे दुष्टता है ना वो ज्ञान के आए ले जाते मानस प्रेमी श्रोता समाज, वैसे ही वर्षा के आगमन आए ले हरा भरा पत्ती के आगमन और जहाँ मदार और जवासा के पत्ता की झड़ना, जैसे एक व्यक्ति के हृदय में दुष्टता जाते रही थे ना वैसे ही लगते। जैसे धूल कहीं खोजे बर नहीं मिले, वर्षा ऋतु में कहीं धूल दिखाई देते का, जैसे आप मला अभी धूल दिखाई दी तरह तरह से गाड़ी मोटर चले रे, वातावरण वायु बड़ा दूषित हो जाते ना, तो वर्षा ऋतु में धूल के जैसे खोजे में भी धूल नहीं मिले ना, वैसे क्रोध धर्म ला दूर कर देते। और क्रोध ही ज्ञानी आत्मा के महाशत्रु है, क्रोध ही ज्ञानी आत्मा के महाशत्रु है। क्रोध जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। रावण ला बार बार क्रोध आए, बार बार क्रोध आए, बार बार क्रोध आए ले ज्ञान के जो परत है तुच्छ
छिन हो जाते। तो वही कारण कहे जाते मानस प्रेमी श्रोता समाज कि क्रोध करे ले धर्म दूर हो जाते, क्रोध के आवेश में धर्म के ज्ञान नहीं रहा है। तो वैसे प्रकार आज जो प्रकृति के वातावरण है वो उपमा अलंकार के साथ गोसाई महाराज जी आप और हम सब ला बताए के प्रयास करत। शशि संपन्न सोह मही कैसी और उपकारी कै संपत्ति जैसी। सुंदर वर्षा ऋतु आगे धान खेत में धान पान सबो छिटा के भैया और चारों तरफ हलहाली खेत हरा भरा दिखाई दे रहे। और पृथ्वी कैसे लगते उपकारी कै संपत्ति जैसी। माता वसुंधरा है तो बड़ा ही शोभायमान देते। जैसे ही वर्षा ऋतु आते ना चारों तरफ हरा भरा किसान मन के मन है तो गदगद होते। तो माता वसुंधरा मानो 16 श्रृंगार करे हुए माता प्रकृति और माता वसुंधरा साक्षात खड़े हुए हैं भैया। तो वही बात बताते कि माता पृथ्वी बड़ा ही शोभायमान देते। जैसे उपकारी पुरुष संपत्ति से लगते, संपत्ति और संपत्ति के रहना पुरुष जैसे कोई उपकारी हो जाए ना तो बड़ा ही सुहावना बड़ा ही सुशोभित होते ना। तो वही बात लगते भैया जैसे कोई उपकारी पुरुष के बाद संपत्ति आ जाए और संपत्ति ला उपकार में लगा दे जेकर से बड़ा ही शोभायमान प्रतीत हो। ऐसे ही आज ए प्रकृति वातावरण लगत है। निशितम घन घोट विराजा और जनुतन तभी कर मिला समाजा। रात के घने अंधियारा में भैया जुगनू मन बड़ा ही शोभा देते। जैसे बरसात दिन में जब लाइट भी चले जाती तो घनघोर अंधियारा होते ना और घनघोर अंधियारा में जुगनू मन टीम 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 जिगिर बिगिर अपना लाइट ला देते और जिले देखे में बड़ा ही सुहावना लगे। छोटे छोटे लड़का मन जब जुगनू मन जुगुन जुगुन बढ़ते ना टीम 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 तो लड़का मन बड़ा ही वाला प्यार से हाथ में हथेली में भी ले लेते। हम जब छोटे छोटे रहा ना बात भी आज भी याद है। जुगनू मन जब टिम 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 इधर उधर चले होकर चले ले अंजोर मन जती जाए जुगनू होती होकर पीछे पीछे अंजोर जाए तो मन ही तो बड़ा ही आपे आप लुभाना लग जाए। बोला हाथ में पकड़ लेना कभी थैली में पकड़ लेना अच्छा लगे वाला खेले से। तो आज प्रकृति भी जब वर्षा ऋतु आए रात अंधेरा हो जाते बड़ा ही घनघोर अंधेरा और जहाँ जुगनू एक छोटे से जीव टिप टिप के साथ रोशनी देते तो रोशनी बड़ा ही शोभा पाते ना। मानव इसलिए दंदवी मन के समाज है तो दुंदवी मन के समाज आज जुटे हो ऐसे ही प्रतीत होते मानस प्रेमी श्रोता समाज। तो आओ आगे कथा में गोसाई महाराज जी का लिखे है लेखनी में हरि भजन के बाद चर्चा लखन सिया में चंद्र की जय तय होगी नदानी आज राम के दुआरी भूले मोरे संगवारी आज राम के दुआरी उठत बैठत तय हमारी गुण गाल तय हो नदारी रे मोह माया बहुलाए रे तय हो नदारी रे
भजन गाले तेरी राही सोना माया की डोरी बाबा तारी बोला रामे भजन गाले तेरे राही सोना भक्ति के संकट माया से समा जा दो दिन के छुट्टी है या जल्दी आ जा लड़ाई मुँह माया भुलाए भुलाए रामी भजन राम सौपत हसोला रखले जतन के कहिरी दैमैया रामी भजन राम सौपत हसोला रखले जतन के कहिरी दैमैया ये सुभर झुकी की रामी नगारे अब ये के जीवन न सफली बना मुँह माया भुलाए जय होगी नदानी मुँह माया भुलाए जय होगी नदानी मुँह माया भुलाए तुमने मोर संगवारी आज राम की दुआरी तुमने मोर संगवारी आज राम की दुआरी उठत बैठत तय हरी गुड गोपी नदानी मोह माया भुलाए 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 फूटी की आरी और जिमि सुतंत्र भय वीर रही नारी मानस में सुत समाज गोसाई महाराज जी कहते हैं भैया कि महावृष्टि चली फूटी की आरी और जिमि सुतंत्र भय बिग रही नारी। जैसे भारी वर्षा में खेत की क्यारी है तन फूट जाते ना, किसान भैया मन के खेत के मेड़ के मुहिया है तो फूट जाते, ज्यादा वर्षा होइले तो जिमि सुतंत्र भय बिग रही नारी। गोसाई महाराज जी कहते कि जैसे स्वतंत्र होइले स्त्री मन बिगड़ जाते। और सच बात है भैया, स्त्री ला अगर ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। रामचरितमानस कहा जिमि स्वतंत्र बिग रही नहीं नारी। स्वतंत्र स्त्री स्वतंत्र कभी नहीं रहना चाहिए। या तो अपन पति के पति नहीं है तो ससुर के साथ सानिध्य में रहना चाहिए, या फिर अपन
बेटा के सानिध्य में रहना चाहिए। स्वतंत्र कभी भी नहीं रहना चाहिए स्त्री मन ला। तो जैसे भारी वर्षा होएले खेत के मेड़ के मुरसिया फूट जाते, मुहाना फूट जाते, वैसे स्त्री मन ला स्वतंत्र रखे स्त्री है तो न बिगड़ जाते। कृषि निवार रही चतुर किसाना और जिम बुद्ध जही मोह मत माना। किसान खेत के निरा किसान है तो जब धान बोते तो खेत में अनेक प्रकार के घास फूस भी उग जाते। मानस प्रिय श्रोता समाज, वैसे घास फूस अगर उग जाते तो ओकर निदाई कर देना चाहिए। वैसे विद्वान लोग मन है तो मोह और मद के मान के त्याग कर देते। और सच बात है भैया, साधक वही जो अपन काम क्रोध लोभ मोह वासना और तृष्णा से ऊपर उठ जाना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। विद्वान मन जैसे मोह मद और मान के त्याग कर देते मानस प्रिय श्रोता समाज। जैसे किसान मन घास फूस के निदाई करते, वैसे विद्वान मन है तो मोह अभिमान मद के त्याग कर देते। देखत चक्र बाग खग नाही, अकिलहि पाई जिमि धर्म पराही। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते कि चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे। कैसे? वर्षा ऋतु में। वैसने प्रकार मानस प्रिय श्रोता समाज कल ही पाई जिमि धर्म पराई। जैसे कलयुग ला पाके धर्म भाग जेथे। चार युग बताए जाते ना, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग। कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। तो जैसे कलयुग में धर्म भाग जाते, कलयुग के आगमन से आज कलयुग है। कलयुग में अनेक प्रकार के धर्म प्रचार प्रसार करत हन, फिर भी मानव है तो अस्तर व्यस्त है मानस प्रिय श्रोता समाज। जहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा में डूबे हुए हैं। कलयुग के आगमन ले धर्म भाग जाते। वैसे उसर के वर्षा होए, ज्यादा वर्षा होते और ज्यादा वर्षा हो जहाँ पानी के ज्यादा जमाव होते ना, उसर बरसई दिन नाही जामा और जिम हरिजन उपज न कामा। वह घास तक नहीं उगे ना, वैसे हरि भक्त के हृदय में काम और वासना के उत्पन्न नहीं हो। अगर काम क्रोध लोभ मोह वासना से भागना है, अगर वासना तृष्णा ला त्यागना है मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो परमात्मा राम जी के भक्ति करना पड़ेगी। लेकिन आज देखो भैया, विषयों के शक्ति ने तो हमें लंगड़ा बना दिया है। जहाँ विषय वासना काम के बात आए मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो विषयों की शक्ति ने तो हमें लंगड़ा बना दिया है। आंख होते हुए भी अंधरा बना दिया है, अंधरा बना दिया। त्रेता युग में तो केवल एक रावण जो माता सीता के हरण करे रही से, लेकिन आज देखो कलयुग में ऐसे अनेक रावण हैं जो अनेक सीता के सतीत्वता के हरण करे जावत है। आए दिन आप मन यूट्यूब चैनल में देखत हो, आए दिन टीवी में, आए दिन पेपर में, अखबार में आप ला पढ़े बर सुने बर मिलत हो ही कि छोटे से छोटे कन्या घलक हवस के शिकार हो जावत है। 6 वर्ष के बच्ची भी हवस के अग्नि में झोंके जावत है। बड़ा दुख होते जब ऐसे घटना आप और हम सब के बीच में उबर के आते। आज अरे बेटी चीख चीख के पुकार लगा थे कि मैं ब्रह्मा की बेटी इस भूतल पर आई, दुख हुआ बहुत मुझको बिगड़े हैं मेरे भाई। हाथों में राखी बांधू कैसे जिनमें हथकड़ी गुनाहों वाली, दुख हुआ बहुत मुझको बिगड़े हैं मेरे भाई, बिगड़े हैं मेरे भाई। आज अगर बेटी स्कूल या कॉलेज के लिए घर से बाहर निकले ना, तो माँ और बाप के मन में बड़ा ही डर होते कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं अनहोनी ना हो जाए। एक बेटी के बाप होना और बेटी के बाप के कांधा में बेटी के दायित्व कितना होते ना, एक बाप ही समझते। कभी भी किसी भी कोई लड़की ला कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। मत छेड़ किसी लड़की को, मत छेड़ किसी लड़की को, ये बहुत बड़ा पाप होगा। प्यारे तू भी किसी न किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा, किसी लड़की का बाप। पश्चिमी सभ्यता दबदबाते हुए
ये भारत के भुइयां में आवत है, जिला आप और हम सब सहर्ष ही स्वीकार करत हैं, सहर्ष ही स्वीकार, चाहे बोल भाषा में कहे, पहनावा ओढ़ावा में कहे या खान पान में कहे मानस में शुद्ध समाज। ये भारत के भुइयां जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे सच्चा सपूत जन्म ले रही से, आज वही भारत की भुइयां में ना ही संस्कृति है ना ही संस्कार है। कैसे कहूँ प्यारे कि मेरा भारत महान है, न संस्कृति न संस्कार न मनुष्य बना हैवान है। कैसे कहूँ प्यारे कि मेरा भारत महान है, कैसे कहूँ प्यारे कि मेरा भारत महान है। आज भारत दुनिया ला सच्चा सपूत की जरूरत है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे सपूत की जरूरत है, आज ये भारत दुनिया ला सच्चा सपूत की जरूरत है, सच्चा सपूत की जरूरत है। आओ एक कदम आप और हम सब बढ़ाएं, फिर से बना दे इस देश की कृष्ण की भुइयां, फिर से बना दे इस भुइयां को राम की भुइयां, फिर से बना दे इस देश की भुइयां को गौतम और नेहरू की भुइयां। जहाँ अमरनाथ जान भैया मनवासना और कृष्णा के दल दल में दब से जावा थे, जिला खींच के बाहर निकालना बड़ा ही मुश्किल है मानस में सोता सभा। आज चारों तरफ नजर दड़ावन तो केवल क्रांति ही क्रांति है, भ्रांति ही भ्रांति है, अशांति ही अशांति। ईश्वर ने बाग बनाया, मानव तुझे माली ठहराया, जगत नियंता परमात्मा राम एक दुनिया रूपी बगियाला बनाए हैं। लेकिन आज देखो मानव अपन पतन के रास्ता स्वयं अपनाए जाते। पत्थर में भगवान है, ये धर्म आप और हम सब ला बताए में सफल तो है मानस प्रेमी श्रोता समाज, लेकिन इंसान में इंसानियत है, ये धर्म आप और हम सब ला बताए में आज भी असफल है। इंसान अपन इंसानियत खो चुके हैं, न्यायत अपना चुके हैं। आज जहाँ चारों तरफ नजर धड़ाओ तो हर एक बेटी जहाँ अपन आप ला असुरक्षित समझते, जहाँ सुरक्षित नहीं समझे मानस में शुद्ध समाज। ऐसा देश की भुइयां जहाँ राम जैसे कृष्ण जैसे गौतम बुद्ध नेहरू जैसे ये देश में बेटा जन्म हो है। आज ऐसा भुइयां में, आज ऐसा देश में भी ऐसे घृणित काम ला अंजाम दिए जाते। दाई दीदी हो, केवल एक वर्ग ला दोष लगाना, पुरुष वर्ग ला ही दोष लगाना उचित नहीं है। जहाँ संस्कृति संस्कार के बात हो तो जहाँ आप मन ला भी, जहाँ आप ला मातृशक्ति कहे जाते, आज ये समाज आज ये देश ला, जहाँ आज ये पल ला मातृशक्ति के जरूरत है। जाग उठो भारत के देवियों, हम तुम्हें जगाने आए। जागो अपन शक्ति ला पहचानो। कहाँ गए वो कोक के ढांचा जिसमें आप मन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे सच्चा सपूत ला जन्म दे रही है। कहाँ गए वो कोक के ढांचा जिसमें गौतम नेहरू बुद्ध जैसे बेटा ला जन्म दे रही है। आज कोक के ढांचा ही बिगड़ गए है ना। मत भूल कि तू एक माँ है, तेरे हाथों में संतान, बना उसे भगवान या फिर बना दे शैतान, बना दे। कहाँ गए वो कोक के ढांचा जिसमें राम जैसे बेटा ला पैदा कर रहे हो। जागो अपन शक्ति ला पहचानो और गर्व से कहो कि मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, उन वीरों की माता हूँ, उन शहीदों की जननी हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, भारत की तस्वीर। तुलसी की रामायण हूँ मैं, तुलसी की रामायण हूँ मैं, भागवत की मैं गीता हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, भारत की तस्वीर हूँ। विदुषी नारी क्या नहीं कर सकती, कोई है ऐसे काम जो आप नहीं कर सको दाई दीदी हो। आज एक पल, आज एक समय, आज एक युग जहाँ आपके शक्ति के आह्वान करते, कोई है ऐसे काम जो आप नहीं कर सको। आज विदुषी नारी क्या नहीं कर सकती, वहाँ तो मुर्दों को जिला सकती है, उंगली से हिमालय को हिला सकती है। ये देश है वो देश जहाँ नारी माँ बनकर भगवान को गोदी में खिला सकती है, गोदी में खिला सकती है। दुनिया अगर गुलशन है, जी हाँ, दुनिया अगर गुलशन है तो नारी उसकी माली है। वो झुक जाए तो सीता है, अड़ जाए तो चामुंडा काली है, अड़ जाए तो चामुंडा काली है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से नर होता है तो ध्रुव प्रहलाद समान, ध्रुव प्रहलाद समान। याद करो वो दिन, आज याद करो वो दिन जब चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो
एक बात खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी। आप सभी माता में वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की झलक है, जो एक अकेली महिला पूरा अंग्रेज ला ललकार के रख जिसकी है अंग्रेज ये भारत के भुइयां है, और भारत के भुइयां के भारत माता के दामन को आप जैसे गंदे हाथ छू भी ना सके। केवल मात्र आपला अपने शक्ति के पहचाने की जरूरत है दाई दीदी हो। तो आओ आगे कथा गोसाई महाराज जी का लिखे है हरिभजन के बाद चर्चा करें। लखन सिंह रामचंद्र की जय, मोल दिए ज्ञान दर्शन, मोरी राघव मोरी रामा मोरी भगवन।
सिया रामचंद्र की जय। विदित जंतु संकुल मही भाजा और प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। परम आदरणीय मानस प्रेमी शुद्ध समाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते भैया कि विदित जंतु संकुल मही भ्राजा। जैसे पृथ्वी में अनेक तरह के जीव अनेक प्रकार की जीवधारी भरे रहते ना, और वही प्रकार शोभा मान है जैसे सुराज्य लपा के प्रजा की वृद्धि होते और राजा है तो बड़ा ही प्रशंसित होते। वैसने ही प्रकार वर्षा ऋतु आले पृथ्वी में अनेक जीवधारी है दोनों धरती में आ जाते और बड़ा ही शोभायमान होते। जैसे सुराज्य ला अच्छा राज्य अच्छा प्रजा ला अच्छा राज्य अच्छा राजा ला पाके प्रजा की वृद्धि होते। जहाँ तहाँ रहे पथिक ठकिनाना और जिमित इंद्रिय कन उपजे ज्ञान। जैसे जहाँ तहाँ अनेक पथिक थके ठहरे रही थी ना, जैसे यात्रीगण अनेक यात्रा करके लंबा सफर करके जैसे थकान में थक के ठहरे रहते ना, वैसे ज्ञान उत्पन्न होले भैया इंद्रिय है दोनों शिथिल हो जाते। जैसे ही ज्ञान के प्रादुर्भाव होले इंद्रिय शिथिल होते और शिथिल होले विषय के ओर जाएला छोड़ देते। पांच ज्ञानेंद्रिय पांच इंद्रिय जो आप और हम सब ला काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रास्ता पकड़ा थे मानस प्रेमी समाज। और जैसे ही ज्ञान के प्रादुर्भाव होते ना, तो ज्ञान के प्रादुर्भाव होले इंद्रिय शिथिल हो जाते, काम क्रोध के डर जाल विषय के डहर ले छोड़ देते। कबहु प्रबल महामारुत जहाँ तहाँ मैं गबिलाही और जिमि कपूत के उपजे कुल संदर बनसाही। कभू कभू भैया पवन देवता घलक जोर से चलते। हवा ला कोई आज तक देखे हैं का? पवन मतलब हवा। हवा ला कोई देखे हैं? हवा ला कोई नहीं देखे हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्व। और जहाँ वायु हवा के बात हो मानस प्रेमी सोचता समाज, कबहु प्रबल महामारुत जहाँ तहाँ में कबिलाही और जिमि कपूत के उपजे कुल संधर मनसाही। जैसे कबू कबू पवन देवता बड़े ही जोर से चलते, खासकर जब वर्षा आते ना, वर्षा ऋतु में जोर से हवा गर्जना पानी के गिरना, तो जोर से जब बड़े ही जोर से पवन चलते और पवन चलते तो जहाँ बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते घनघोर गर्जना के साथ। ऐसे लगते जैसे कोई आकाश में नंगाड़ा बजावत है। तो मानस प्रेमी सोचते समाज पवन ला हवा ला आज तक कोई नहीं देखे हैं, लेकिन आभास होते। जैसे हवा चलते तो आप और हम सब ला पता चलते स्पर्श होते भैया कि हवा चलते, और कैसन हवा चलते वो भी पता चलते। जब ठंडा हवा बहते ना, तो ठंडा हवा के आभास भी शरीर ला होते, गर्म हवा के भी आभास शरीर ला होते। तो मानस प्रेमी सोचता समाज वायु बड़े जोर से चलते, जैसे बादल जहाँ तहाँ गायब होते, वैसे कुपुत्र पुत्र कपुत्तो घा धन संचय पुत्र सपुत्तो का धन संचय। एक सिद्धि ज्ञानी चंदन कहते कि भैया अगर तोर बेटा है सपूत है ना, तोला धन संचय करे की जरूरत नहीं है, और लिख के लाग बना दी। अगर पूत कपूत है, अगर तोर बेटा अच्छा नहीं है कपूत है, तो लाख के ला लिख भी बना दी। तो वही कारण भविष्य में सोचना बंद कर देना चाहिए कि कल का होने वाला है, जो भी वही ना परमात्मा के कृपा से अच्छा ही होगी मानस प्रेमी श्रोता समाज। तो मानस प्रेमी कहे जाते भैया कि जिमि कपूत के उपजे कुल संग
पुत्र के उत्पन्न होइले कुल के उत्तम धर्म। अगर कुल में कोई कुपुत्र जन्म हो जाए, कोई कुपुत्र बेटा, कोई कुपुत्र पुत्र जन्म हो जाए मानस पुरुषोत्तम समाज, तो कुल के जो उत्तम धर्म है, जो श्रेष्ठ आचरण है, वो नष्ट हो जाते। तो वही प्रकार कबहु दिवस महानिबिड़ तम कहु प्रकट पतंग, कभी कभी बादल के कारण दिल में घोर अंधकार छा जाते। जैसे वर्षा ऋतु आते और बड़ा जोर से बादल, जहाँ घनघोर अंधेरा छा जाते और सूर्य के प्रकट होइले अंधेरा है तो छट जाते, अंधेरा है तो भगा जाते। वैसने प्रकार कुसंग के ज्ञान है तो नष्ट हो जाते। कुसंग दो संग होते ना, एक अच्छा संग, एक गलत संग। आदमी ला हमेशा अच्छा संग करना चाहिए, अच्छा रास्ता में चलना चाहिए। किसी ने किसी से कहा कि इत्र और मित्र में क्या अंतर है, तो उसका बड़ा ही सुंदर जवाब था मानस पुरुषोत्तम समाज को, जो माहौल महका दे उसे इत्र कहते हैं। अजी जो माहौल महका दे उसे इत्र कहते हैं, और जो जीवन महका दे उसे मित्र कहते हैं। जो माहौल को महका दे उसे हित्र कहते हैं, और जो जीवन को महका दे मानस पुरुषोत्तम समाज उसे मित्र कहते हैं। तो कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए, हमेशा संग करना चाहिए। ऐसी संगत करिए, हमेशा ऐसे संग करना चाहिए जेकर से जीवन के कायाकल्प हो जाए, जेकर से संग करे ले, जेकर से जैसे पारस के संग लोहा भी अगर संगत करते तो सोना बन जाते ना। पारस के संग लोहा भी अगर संगत करे तो सोना बन जाते। तो हमेशा संगत ला सुधारना चाहिए, कभी भी गलत संग में नहीं जाना चाहिए। कुसंग पाए ज्ञान के नष्ट हो जाते। जैसे जैसे संग वैसे वैसे रंग, जैसे हम संगत करबो ना जीवन में वैसे ही रंगत आई। बाप है तो बेटा ला बार बार समझाते कि बेटा अच्छा अच्छा के संगत करे कर, गलत संगत मत करे कर। गलत संगत करे ले जीवन के चरित्र चित्रण बिगड़ जाते। लेकिन बाप है, बाप के बाद बेटा कहाँ मानने वाला भी है। दरवा के संग रहो तो दरवाज बनबे, जुआड़ी के संग रहे तो जुआड़ीच बनबे। बाप बेटा ला बार बार समझाते कि लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला भैया। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। बेटा के तो संगत है ना कि दरवा के संग में रहना। अजी जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पीली सुबह उतर जाएगी। राम नाम की रस तू पी ले प्यारे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। संगत करना है तो अच्छा संगत करना चाहिए, पीना है तो राम के रस पीना चाहिए। मानस पुरुषोत्तम समाज जेकर पिए मात्र ले, जेकर पिए मात्र जीवन के कायाकल्प हो जाए, जीवन की बगिया महक जाए। बिन सही उपचई ज्ञान भी पाई कुसंग सुसंग। जैसे कुसंग ला पा के ज्ञान है तो नष्ट हो जाते मानस पुरुषोत्तम समाज, और सुसंग पाए ज्ञान के उत्पन्न हो जाते। गलत आदमी है और गलत आदमी अगर अच्छा आदमी के संगत करही तो वो भी अच्छा बनी, ज्ञान की प्रादुर्भाव हुई। और अच्छा आदमी अगर गलत के संगत करही तो संगत के रंग लाने ही वाला है भैया। जैसे कीचड़ में जाबो तो कीचड़ में जाबो तो कीचड़ हमें लगना ही लगना है। तो हमेशा आदमी ला अच्छा ही संग करना चाहिए, और सुसंग पाए ले ज्ञान के प्रादुर्भाव होते। अच्छा आदमी के संगत करे ले जैसे व्यक्ति अच्छा आदमी बन जाते, ज्ञान के प्रादुर्भाव होते। तो यही बात ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी आप और हम सब ला बताए के प्रयास करते हैं। तो आओ आगे कथा में का कथे हरि भजन के बारे चर्चा करें। लखनी सिय राम चंद्र की जय, मधुर मधुर बंसी बाजे यमुना के तीरे, और बनला मोर भाई कान्हा तार में बोली रे। काजा